हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 5 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। रील बनाने में व्यस्त शगुन के कानों में जब आवाज़ पड़े और नज़र उठाकर सात्विक की तरफ देखा तो एक पल के लिए वह देखती रह गई। ओ माय गॉड, क्या दिख रहा है बंदा। एक पल के लिए मानो उसकी सांसें अटक गई, धड़कन थमती सी महसूस हुई। अनायास उसका हाथ उठकर अपने दिल पर चला गया। ओह गॉड, ऐसा लगता है मानो दुनिया का सबसे हॉट और हैंडसम यही बंदा है। सफ़ेद कुर्ता पाजामा, जैकेट, गले में मोतियों का माला, उस पर सर पर साफा। उफ, ऐसा बांका नौजवान दूल्हा तो आज तक उसने बस हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियल में ही देखा था। पर यह टीवी सिनेमा नहीं, वास्तव में उसके सामने था वो। तभी सात्विक ने भी उसकी तरफ देखा और दोनों की नज़रें मिल गई। जब तक शगुन कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सात्विक ने नज़रें फेर ली और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। ज़बरदस्ती वह इस रिश्ते में बंधने जा रहा है। लेकिन शगुन ने कभी इतनी गहराई से न तो सोचा था, न आज ही वह सोची। वह बस एक बार सिर झटका और मोबाइल में देखने लगी कि रील अच्छा बना या नहीं। वहीं उसकी सहेली रूही ने भी पलट कर देखा और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना हैंडसम स्मार्ट लड़का तो शायद ही वह पहले कभी देखा होगा। 6 फीट लंबा हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, लंबी नाक, शार्प जॉ लाइन। बंदा बिल्कुल फिल्मी हीरो सा लग रहा था। और उसे देखकर सबसे पहले उसके मन में यही आया, भगवान सद्बुद्धि दे इस लड़की को और शादी विवाह को खेल ना समझे, मजाक ना समझकर संभाल ले अपने इस रिश्ते को। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई तो सब ने रूही को देखकर जोर से कहा, अरे गुनगुन, आ जाओ, मुहूर्त हो गई है सगाई का, तुम जल्दी यहाँ आओ। इस लड़की का भी न बचपना नहीं गया। अपनी बेटी की हरकतों को छुपाने की कोशिश करती हुई जूही जी ने कहा। वहीं दादी शारदा जी को भी पहली बार उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगी, या कहें तो उसमें थोड़ी कमी दिखाई दी। अपने फैसले पर शंका होने लगा कि अपने पोते के लिए मैंने सही लड़की तो चुनी है ना। शारदा जी को इस तरह गुमसुम और शगुन को एकटक देखते देखकर नैना जी ने कहा, जूही सही कह रही है, बहुत बचपना है मेरी पोती में। अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो 22वां साल ही लगा है। पढ़ाई कर रही है और सिर्फ बाहरी दुनिया देखी है। शादी ब्याह करके घर में रहेगी, परिवार में रिश्तों के बीच, तो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा माँ। आजकल के जनरेशन के बच्चे यही तो करते हैं। कहाँ हमारे कुछ रीति रिवाज को किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं। सब बोलने लगे तो शारदा जी ने भी बात को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। यह सब वरुण जी भी देख रहे थे और चुप थे। वहीं सात्विक भी अब शांत था, चुपचाप था। शगुन जब पास आई तो सोनी जी आई और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई और वहाँ एक चौकी रखा था जिस पर चावल के आटे के घोल से अरिपन बनाया हुआ था। उस पर उसे बैठने के लिए कहा। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और जैसा जैसा बोले करने के लिए वैसे वैसे वह करती गई। तभी सोनी जी और दादी आई और उसके ऊपर लाल चुनरी ओढ़ा दी। फिर हाथ में पान सुपारी देकर फ्रूट, मिठाई और गिफ्ट के पैकेट से भरी एक छोटी टोकरी हाथ में रख दी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और कुछ देर में जब उसका रोके का रस्म हो गया तो फिर उसी तरह सात्विक भी बैठा और शगुन के माता पिता ने माथे पर मलमल का एक पतला टॉवेल रखा। फिर उसे भी तिलक लगाया और उसके हाथों में भी सोने की चेन, अंगूठी और एक ब्रेसलेट डाल दिया। यह देखते ही सात्विक उठने लगा। यह क्या है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकता इसे। यह रस्म हो रहा है, कोई सौदा नहीं।
अरे बेटा, यह उपहार है, इसे रख लो। अरे पर मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि यह सब खरीद सकूँ, इतना कमा रहा हूँ मैं। तभी पंडित जी ने उसे वापस बैठने के लिए कहा। यूं रस्मों के बीच से मत उठिए, अशुभ होता है। बैठिए, और यह सब अपनों से बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो रख लीजिए अभी। और पंडित जी की बातों को सभी ने समर्थन किया, तो सात्विक ने वह सब कुछ ले लिया और बैठा रह गया। और एक बार फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। स्टेज पर दोनों की दादी और दोनों की मम्मी खड़ी थी और साथ में रूही भी थी। वही बाकी सब नीचे खड़े थे। तभी जैन की नज़र रूही से टकराई, तो जैन ने हौले से मुस्कुरा दिया। तो रूही तुरंत नर्वस सी हो गई और नज़रें फेर ली। उसे इस तरह नज़रें फेरते देखकर जैन हौले से मुस्कुरा दिया और वह भी चुपचाप स्टेज पर उसके बिल्कुल बगल में जाकर खड़ा हो गया। रूही ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वह चुपचाप रस्में देख रही थी। लुकिंग गॉर्जियस, यह दो शब्द कान में पड़े तो रूही ने तुरंत अपने बगल में देखा और वहाँ जैन को देखकर एकदम से सकपका गई और वह तुरंत वहाँ से हटने लगी, तो सोनी जी से टकरा गई और वह गिरने लगी। तब तक जैन ने उसकी बाँह थाम ली। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वहीं सोनी जी भी जरा चौंक गई। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? जी आंटी, ठीक हूँ मैं। वहीं नीचे खड़ा कियान उसे हैरानी से देख रहा था। तभी कियान और जैन की दोनों की नज़रें टकरा गई, तो कियान ने तुरंत अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर गोल करते हुए बता दिया कि मस्त दिख रहे हो दोनों एक साथ। जैन ने भी मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा दिखाकर थम्स अप किया और एक बार फिर थोड़ा झुककर रूही के कान में कहा, मैंने आपकी तारीफ़ की। हाँ तो क्या, थैंक यू तो कहिए। कॉमन सेंस। ओके, थैंक यू, बोलकर वह वहाँ से हट गई। तभी पंडित जी ने दोनों को एक साथ खड़े होने को कहा और दोनों के हाथ में अंगूठी देने के लिए भी कहा। सोनी जी के पास दोनों की अंगूठी थी, तो दोनों के हाथों में थमा दिया। पंडित जी ने कहा, बेटा अपना हाथ आगे करो। परंतु शगुन ने ना में सिर हिला दिया। सब चौंक गए। अरे बेटा, सगाई हो रही है, अपना हाथ आगे करो, सात्विक तुम्हें रिंग पहनाएगा। हाँ, पर मुझे ऐसे नहीं पहनना। ऐसे नहीं तो कैसे? सात्विक, चलो पहले तुम नील डाउन हो जाओ, फिर मैं रिंग पहनूंगी। सब ताली बजाकर हंसने लगे खिलखिलाकर। अरे देखा है मैंने टीवी में कैसे एंगेजमेंट के समय रिंग पहनाते समय होने वाला दूल्हा नील डाउन हो जाता है, और मैंने कह दिया तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? अरे यह सब लव मैरिज करने वालों के चोंचले होते हैं, तो क्या हो गया अगर यह चोंचले अरेंज मैरिज में भी हो जाए तो? वहीं सात्विक सब समझ रहा था। यह लड़की सिर्फ और सिर्फ मुझे झुकाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोल रही है। पर जो भी था, फिलहाल वह ना तो नहीं बोल सकता था, इनकार नहीं कर सकता था, तो नील डाउन हो गया। शगुन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। सब खुश थे, लेकिन सच्चाई तो सात्विक समझ रहा था। वह सात्विक का हाथ थामा और धीरे से अंगूठी उसे पहना दिया और सब जोर से ताली बजाने लगे। अब वह उठ खड़ा हुआ तो शगुन ने उसका हाथ पकड़ा, तो शगुन का दिल जोर से धड़क उठा। एक बार फिर नर्वसनेस सी होने लगी, पर वह इन सब को इग्नोर किया। वही सात्विक बिना किसी भाव के अंगूठी पहन लिया। सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर ताली बजाने लगे जोर से। वहीं शगुन ने धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मर्चेंट। नहीं नहीं, अरे फियांसे, और अब मुझसे पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सात्विक मुस्कुराया और धीरे से कहा, वह तो बहुत जल्द पता लग जाएगा। और अब सब फोटोशूट करने लगे। कुछ देर में सभी खाने पीने चले गए। अगले दिन ही शादी थी, तो उसकी भी तैयारी करनी थी, तो बाकी सब तैयारी करने में लग गए। खाने के बाद कियान और जैन जाने लगे घर, तो वरुण जी ने रोक लिया। वहीं शगुन की फैमिली भी
कुछ देर तक रुकी और देर रात वे सभी भी निकल गए। सबके जाने के बाद सात्विक अपने कमरे में गया और मोबाइल निकाल लिया। यह लड़की बोल रही थी इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना है, और तुरंत उसने इंस्टाग्राम ओपन किया और उसका नाम सर्च किया तो सामने उसका अकाउंट दिख गया और उस पर क्लिक किया तो चौंक गया। उसने अभी अभी हुए इंगेजमेंट के फ़ोटो और वह रील जो बना रही थी वह अपने दोस्तों को टैग कर अपलोड कर चुकी थी, और उन सब पर भर भर के लाइक्स और बेस्ट विशेस वाले कमेंट आ रहे थे। इतना ही नहीं, वह हर ट्रेंडिंग गाने पर सैकड़ों रील्स अपलोड कर चुकी थी और वाकई हज़ारों में फॉलोअर्स थे उसके। तभी उसने एक रील पर क्लिक किया और मुश्किल से कुछ सेकंड का उसका डांस देखकर शॉक्ड रह गया। जितनी वह खूबसूरत थी उतना ही अच्छा वह डांस भी करती थी। वह बारी बारी से सब रील पर क्लिक करके देख रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सात्विक जी ने अंदर आने के लिए कहा। तब कमरे में वरुण जी आए। सात्विक की नज़र पापा पर गई तो फ़ोन बंद किया और उठकर बैठ गया। पापा आइए ना, कुछ काम था, कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलकर वरुण जी वहीं सोफे पर बैठ गए तो बगल में सात्विक भी बैठ गया। जी पापा कहिए। वह मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने शादी को लेकर ज़्यादा परेशान हो। छोड़िए ना डैड, इस बारे में बात करके अब कोई मतलब नहीं है। आपको जो डिसीजन सुनाना था वह तो सुना दिया और मैंने मान भी लिया, तो अब इस बात पर बहस करके या कुछ डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। वाकई मतलब तो नहीं है, और मैं तुम्हें वही बताने आया था कि परेशान मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की में बस थोड़ा बचपना है। यह बात सुनते ही सात्विक चिढ़ गया। पापा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि जब मैं आप सबके पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार था, फिर आपने इसी लड़की को क्यों चुना? इसमें क्या खासियत दिखी आपको? क्या खूबी दिखाई दी आपको? क्या आपको लगता है इस लड़की में एक भी गुण है जो मेरी पत्नी और इस परिवार की बहू बनने के लायक है? और तो और इतने जल्दबाजी में उस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं, जानता तक नहीं। उसके साथ मुझे पूरा जीवन बिताना है। थोड़ा तो वक्त देते, लेकिन इतनी जल्दी आपने सब कुछ तय कर दिया। वह सब कुछ मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी समझ के बाहर है, पर मेरी समझ के नहीं। और इस तरह गुस्सा करने से कभी भी कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती या कोई समस्या का हल नहीं होता। भले इसमें अब अवगुण दिखाई दे रहा हो, पर मुझे अभी भी विश्वास हो रहा है कि वह एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी, एक अच्छी बहू बनेगी। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आपको भूल हो रही है। जिसे आप संस्कारी लड़की कह रहे हैं ना, उसमें संस्कार के 100 भी नहीं हैं। आप नहीं जानते, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उस लड़की में नहीं हो। इतनी भी कम एज नहीं है उसकी, 22 साल की है वो। सात्विक की आवाज़ में करवाहट भरी थी। अच्छा, क्या अवगुण दिखा तुम्हें उसमें? बताओ तो मुझे। अब तक मैंने उसको जितना जाना है, मुझे किसी भी एंगल से वह लड़की जरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रही। आपको पता है, वह सिगरेट पीती है, बार में जाती है, सोशल मीडिया पर कैसे कैसे वीडियो बनाकर अपलोड करती है। मुझे तो लगता है वह पढ़ाई भी नहीं करती, बस पढ़ाई के नाम पर अपने बाप के पैसों पर ऐश करने वाली एक नंबर की बिगड़ैल लड़की है। हाँ तो, इस बार वरुण जी की आवाज़ ऊंची हो गई थी। सात्विक, जो बोला सो बोला, आगे से कुछ मत बोलना उस लड़की के बारे में। अब वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है और इस घर की होने वाली बहू भी। और जो तुम कुछ कहना चाहते हो वह मैं भी समझ रहा हूँ, पर एक बात बताओ, क्या तुम सिगरेट नहीं पीते? तुम बार में नहीं जाते? तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करते? और तो और, जिस बात के लिए उसे बिगड़ैल कह रहे हो ना, उसमें तुम भी बराबर के भागीदार हो। इस हिसाब से तो तुम भी बिगड़े हुए हो। पापा, सात्विक, कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे, सब जानता हूँ मैं। उस रात मुझसे बहस करने के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ बार में जाकर बैठे थे, और फिर क्या हुआ
वह मुझसे बेटर तुम जानते हो। तो किसी और एक को दोष देना ठीक नहीं है। और तुम उस लड़की को नहीं जानते हो, पर हम जानते हैं। तुम्हारी माँ जानती है, पूरा परिवार जानता है। और फिर वह लड़की भी तो तुम्हें नहीं जानती। वह तो शादी के लिए तैयार हो गई खुशी खुशी। तो तुम भी तैयार हो जाओ और कोई भी अड़चन या बाधा डालने की कोशिश मत करना। हमने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे यही कहना था और अब मैं जा रहा हूँ। और वरुण जी कमरे से निकल गए। वहीं सात्विक बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। नींद तो आने से रही, पर फिर भी वह करवटें बदलते रहा। अगले दिन शादी थी। जो भी तैयारी थी सब जोरों शोरों से हो रही थी। शादी में भी ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया गया था। कुछ अपने खास लोगों को ही बुलाया था और ख़ासकर मीडिया को भी नहीं बुलाया था। यह शादी शहर के एक फेमस वेडिंग हॉल में हो रही थी। शाम के 7 बजे से शादी की रस्में शुरू होनी थी, तो लगभग बुलाए गए सभी मेहमान वेन्यू पर पहुंचने लगे थे। इधर अपने कमरे में सात्विक तैयार हो रहा था दूल्हा बनकर। उधर शगुन भी मरून कलर के लहंगे पहनकर बैठी थी और मेकअप आर्टिस्ट की एक टीम उसे रेडी कर रही थी। कुछ ही देर में जब वह रेडी हो गई तो सभी बाहर निकल गए। अब शगुन अकेली थी कमरे में और घूम घूम कर खुद को आईने में देख रही थी। तभी रूही कमरे में आई। हाय मेरी गुनगुन, मेरी जान, दुल्हनिया बनकर कितनी प्यारी लग रही है। भगवान करे किसी की बुरी नज़र ना लगे, बोलकर तुरंत अपनी आंखों से काजल उसके कान के पीछे लगा दिया। तो शगुन भी मुस्कुराने लगी। वैसे एक बात मेरी समझ के बाहर है शगुन। क्या? तुम अचानक शादी के लिए कैसे रेडी हो गई? क्यों मान गई? क्योंकि तू कभी शादी में यकीन नहीं करती थी। शादी को तो तुम बंधन मानती थी। यह 7 फेरों 7 जन्मों का नाता कुछ नहीं होता। तो हमेशा यही बोलती आई है कि मैं कभी भी वन मैन वुमन नहीं बनूंगी। तो फिर अचानक यह शादी क्यों? हे रूही, मैं अभी भी वही हूँ, वही शगुन। और मेरे रूल कुछ बदले नहीं हैं। मेरे सिद्धांत वही हैं। और तुम्हें क्या लगता है एक अनजान से मैं इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी हो जाऊंगी? सच में शादी को एक्सेप्ट कर लूँगी? नहीं, कभी नहीं यार। यह तो बस मैं मिस्टर मर्चेंट को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। सबक? कैसा सबक? मुझे अपमान करने का सबक, ना बोलने का, इनकार करने का सबक। उसने तेरा अपमान किया, लेकिन कब? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।